हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जनवासिनी। देखिए, आज हमारी पूरी जो भी मैंने अनुष्ठान चालू किया था माँ कामाख्या का, वो अनुष्ठान पूरा हो रहा है। एक मज़े की बात तो है। मज़े की बात ऐसी है कि आज से 2016 की बात बता रही हूँ। वैसे घमंड नहीं कर रही, बस मैं ये अपने सबसे पहले गुरु को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे बगलामुखी का किया। पहले बगलामुखी की पूजा तांत्रिक तरीके से, गुप्त तरीके से की जाती थी, जिसका इतना प्रचार नहीं था। अब 2016 में देखो तो माता रानी के शिव मंत्र ये सब दिए थे, इतना प्रचार नहीं था। अगर मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं बड़ा घमंड नहीं दिखाऊंगी, मैं जहाँ तक जानती हूँ तो बगलामुखी ये सब की जितनी ज़्यादा जानकारी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे है। उसके बाद माँ कामाख्या से मैं दीक्षित हो गई। कामाख्या की भी शक्तिपीठों के मेन शायद किसी ने भी नहीं डाला होगा, काली माता, काल भैरव, सब जगह का मैंने हमेशा फ़ोटो डाला। और इस बात के लिए मेरे गुरु हमेशा घमंड खाते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे गुरु धीरज शर्मा जो भी हैं वहाँ पे उनकी थोड़ा कहते हैं ना, उनका वो लालच बढ़ जाता है वहाँ पे कुछ तो ऐसा, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मान सम्मान दिया। और झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने मेरे घर अनुष्ठान करवाया था। जिस वक्त वो अनुष्ठान करवाया था उसी वक्त लोग मेरे पीछे पड़े थे, आज से 2 साल पहले। तो कुछ अमाउंट उनका बाकी रह गया था, लेकिन मैंने वो सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी उनका वो अमाउंट उनको दूंगी। मैं दूसरों के जैसी बेईमान नहीं हूँ। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनका कितने लोग खबर पहुँचा रहे हैं कि आपको विद्या देवी ने धोखा दे दिया। ऐसा धोखा नहीं दिया, वक्त का पहिया है। और एक्चुअली वो ऐसी जगह है ना कि मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पर आदमी तंत्र वंत्र जगह है। वहाँ पर जैसे कोई जाए तो लोगों में इतना आकर्षित हो जाता है कि कोई भी चीज़ों को खींचने में अपनी तरफ देखते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे तांत्रिक है जो एक दिन में जाके एक दिन में निकल जाते हैं, लेकिन मैं हूँ कि जब भी मैं वहाँ गई 10 महाविद्याओं का जाप वाप, 10 महाविद्याओं की पूजा की है। हाँ, अभी इस बार तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि इस बार मुझे दूसरा काम है, किसी और का काम लिया है। उसके बाद माँ कामाख्या के शक्तिपीठ की मैंने ऐसी जगह पे आप लोगों को दर्शन करवाए जो शायद किसी भी पंडित और इन्होंने नहीं करवाई। लेकिन वो बातों का भी इतना वो नहीं था। लेकिन जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव के पहले ये जो 1 साल में जर्नी हुई है, जिस तरह से मैं कामाख्या गई हूँ और जिस तरह से मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिताया है, आज अगर देखा जाए तो कामाख्या में हर बॉलीवुड स्टार, हर स्टार वहाँ पहुँचा हुआ है। ऐसी बात है। अब ये बात का मैं घमंड तो नहीं करूँगी, लेकिन ये बात का क्रेज़ मैं दूँगी कि इसका मतलब मेरी वीडियो हर जगह तक पहुँचती है। आज की तारीख में जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार है। मतलब इतना दिन से माँ कामाख्या का पीठ है, लोग लाखों करोड़ों में जाते हैं, लेकिन अब लोगों की तादाद बढ़ गई है। भगवान करे ऐसे ही हो, ऐसे ही लोग जाए, क्योंकि अब सबको एक विश्वास है कि ये सब चीज़ों से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती हैं। सबसे बड़ी मेरी दतिया माँ बगलामुखी, जहाँ से मैंने कहते हैं ना लोकसभा के चुनाव में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की 40 सीटें तोड़ी हैं, 45 सीट तोड़ दी है। ये चमत्कार माँ बगलामुखी का है। मतलब जिसकी मैं इष्ट हूँ, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसकी मैंने आराधना की, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं किसकी पुजारी कहूँगी, वो काम मेरी माँ ने मेरा साबित करके दिखाया। अभी कल है माँ कामाख्या का पट बंद होगा, कल से माँ का पूजा शुरू होगा। और उसके पहले जो 3 दिन की स्पेशल पूजा थी आज पूरी हो जाएगी। कल हमारे यहाँ पे भी कुमारी पूजन होगा, माँ का भोग चढ़ेगा, माँ का खाना होगा। सटवाई देवी के यहाँ पे भी ऐसी सब पूजा पूरी हो चुकी है। कितने लोगों ने मुझसे इच्छा जताई है कि माँ हमें भी सीखना है। देखिए, सीखने के लिए मैंने पहले भी कहा है, आप सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए, मैं आपको सब जो भी प्रॉपर चीज़ें सिखाऊंगी, क्योंकि बगैर शक्ति के हम कुछ नहीं सिखा सकते। कितने लोग हमेशा मुझे ये कहते हैं माँ मेरी बेटियों की शादी करनी है, ये करनी है। शक्तियाँ लीजिए, समझे। आपको क्या लगता है, जब मुझे जहाँ पे मुझे शादी करवानी थी वहाँ मैंने करवाया और वहाँ मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा क्रेडिट मिला है। मैंने जय भीम समाज के लिए शादी करवाई थी, क्योंकि मुझे बाबा साहब आम्बेडकर मेरे आइडल है, आदर्श हैं। मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ, इसलिए मैंने उनकी जयंती के बाद ये क्या बोलते हैं शादी का समारोह वो किया था, मंगल परिणय बोलते हैं, जिसमें किया था कि उनके नाम को और आगे बढ़ाने के लिए कि मैं जय भीम समाज पे वो हूँ। लेकिन उन्हीं के समाज के लोगों ने जिस तरह से चीज़ों का अपमान किया है, मैं बोल नहीं सकती। 100 लड़कियों की शादी का काम रोका है, 10 लड़कियों की शादी की, उसमें भी अभी कुछ लोग जो कि नाटक करें। झूठ नहीं बोलूँगी, 2 दिन से उन 3 लोगों के नाम पे भी पूजा चालू है। ऐसी बात है। तो बहुत बड़ा चीज़ इन लोग ने किया है। तो दोबारा तो मैंने एक बात सोची है कि मैं एक बार किसी लड़की की शादी में पूरे पैसे दे दूँगी, लेकिन अब दान धर्म नहीं भैया, क्योंकि दान धर्म करने वालों को आप ही लोग ने बिगाड़ा है। आप ही लोग ऐसा हरकत करते हैं कि दोबारा इंसान वो चीज़ों में हाथ ना डाले, है ना।
मेरे जहाँ मैं बोरीवली रहती हूँ ना, वहाँ पे भी मेरे घर तक पुलिस और वो लोग आने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम वो लोग रॉन्ग रह चुके हैं और मेरे तरफ से कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करती जिसकी वजह से उनको पॉइंट मिले। मैं सीधी बात बोलती हूँ, मेरे लिए सबूत लाओ, पॉइंट लाओ, तो मैं आपके लिए हाँ खड़ी हूँ जगह पे। क्योंकि जब मुझे नशा सब दिया जा रहा था, तब यही पुलिस की गाड़ियाँ मेरे घर के सामने से गुजरती थी और लोगों से हफ्ता लेके जाती थी। ठीक है, इसके लिए ये लोग आने से डरते। लेकिन मुझे कुछ गरीब लड़कियों की शादी करनी थी। गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए जिसकी गांड देखनी पसंद नहीं है, उसका मुंह देखना पड़ा था मुझे जाके। हाँ, मतलब कहते हैं ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं, उसका सब कुछ देखना पड़ गया था। हमें जाके सबको मस्काबाजी करनी पड़ गई थी। क्यों? कि बेटियों की शादी अच्छी से हो सके। हालांकि मेरे सामने तो कोई कलेक्टर पुलिस आया नहीं था, आता तो उसी जगह से चला जाता। मैं उस जगह पे थी नहीं, रात भर जाग के मैं सुबह बस अपना जरा कपड़े चेंज करने के थे, उसमें काम होता है। लेकिन मैंने कसम खाई है कि जितने लोगों ने भी अड़चन डाली थी ना, जब अगर मैंने इस 14 जुलाई तक उन लोगों को ऊपर नहीं पहुँचाया तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। अब चाहे जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के मरने जीने से। क्योंकि मुझे अगर कोई मेरी इमेज तक आता है, कोई अगर मेरी इज़्ज़त उतारने को देखता है, फिर एक बात याद रखना, फिर वो चाहे कोई भी हो, मैं उसको ऊपर पहुंचाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगी। ये बात मैं भूल जाऊंगी कि फिर सामने वाला कौन है। 100 लड़कियों की शादी करना एक पुण्य का काम करना, मैंने कोई गलत काम किया? सारा इन्वेस्टमेंट अपने से किया था, सब कुछ अपने से किया था, तो भी लोगों ने रोकने की कोशिश की। तो ये सीधा सीधा चैलेंज है कि तुम्हारी मौत पक्की। अब तुम लोग ऊपर जाके लोगों के पास कलेक्टर भेजो, पुलिस भेजो, जो भेजना है भेजो, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात, जिनको सीखने की इच्छा है वो सीख सकते हैं। कल पूर्णिमा है, कल माँ सटवाई के यहाँ पे भी बकरे का प्रसाद चढ़ेगा, भोग लगेगा। क्योंकि वहाँ पे एक ही नाम की पूजा चालू है कि ये जो लोगों ने ये गलती की है, मैं वहाँ पे तो जाऊँगी नहीं, काड़ू बाई जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे हर पूर्णिमा और अमावस को इसी नाम से बकरा छोड़ा जा रहा है कि जितने लोगों ने जो गलती की है, उनको जब तक उनकी सज़ा पूरी नहीं मिलेगी ये चीज़ चढ़ती रहेगी। और जिस दिन सबको सज़ा मिल जाएगी, उस दिन विद्या देवी जाके 11 बकरों का भोग खुद जाके चढ़ाएगी। ऐसी बात है। तो जिसे सीखने का मन है वो अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दे, खर्चा दे, मैं सिखाने को तैयार हूँ। प्रॉपर चीज़ सिखाऊंगी, बस मारण क्रिया छोड़ के, क्योंकि मारण क्रिया और ऐसे सब चीज़ों का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने पहले बगलामुखी चैनल चालू किया, उसके बाद से मेरी माँ का जो उस तरह से हुआ है कि हर जगह आप ये बात का बोलबाला है कि ये चीज़ें होती नहीं। तो ये 10 महाविद्याओं में गुप्त तरीके से पूजा की जा रही थी। और अब कामाख्या में भी सबसे बड़ी पूजा अगर हो रही तो माँ बगलामुखी की हो रही, लेकिन जो कि 10 महाविद्या की। मैंने कल रात को ही 1.25 लाख जाप पूरा किया है। उसमें अड़चन तो आई है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ माँ कामाख्या का गुरु मंत्र नहीं किया है, 10 महाविद्याओं की भी आराधना की है। 10 महाविद्याओं की आराधना के साथ माँ मेलड़ी माँ की आराधना की है, माँ मोंगल माँ की आराधना की है, और बाकी तो जीन और खब्बीस तो हाजिर ही है। तो बस मज़ा देखो कल क्या होता है। मुझे भी कल के दिन का इंतज़ार है कि कल किसके साथ क्या होने वाला है। बस ठीक है, वेट एंड वॉच।